ईरान से हार पर बौखलाए हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। हॉर्मुज पर ईरान के कब्जे के लिए अमेरिकी रक्षा सेक्रेटरी को माना जिम्मेदार। नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन को ट्रंप सरकार ने किया बर्खास्त। ईरान से समझौता कर जंग से निकलना चाहते हैं ट्रंप। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर बना हुआ है, लेकिन ये कभी भी टूट जाएगा। हॉर्मुज को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि ट्रंप अब दबाव में है और अगर वो ईरान से बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान की शर्त माननी होगी और अगर वो ईरान की शर्त नहीं मानते हैं तब बातचीत ही नहीं होगी और अमेरिका को फिर से जंग में उतरना पड़ेगा। और जंग अमेरिका किसी भी कीमत पर टालना चाहता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से अब ईरान कोई भी जहाज निकलने नहीं दे रहा। 2 जहाजों पर उसने कब्जा भी कर लिया। यह अमेरिका की उस कार्रवाई का जवाब था जिसमें अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों को अपने कब्जे में लिया था। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री लुटेरों की कार्रवाई बताया था। वहीं अब अमेरिका भी ईरान की इस कार्रवाई को समुद्री डकैती कह रहा है। लूट और डकैती के इन आरोपों के बीच ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि 36 घंटे में हम लोगों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका हॉर्मुज से अपनी नाकेबंदी हटाए, उसके बाद ही बातचीत को लेकर कोई प्रस्ताव भेजे। दबाव में दिखाई दे रहे हैं ट्रंप और अब उन्होंने एक और रक्षा अधिकारी को पद से हटा दिया है और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान के दबाव में आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके फैसलों पर अमेरिका के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। जंग के बीच जिस तरह से सैन्य अधिकारियों को हटाया जा रहा है या ट्रंप के आदेश के चलते सैन्य अधिकारी खुद ही सेना से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, उससे अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त अगर कुछ है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बनी हुई है। वो जो भी दावा करते हैं तुरंत ही उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे झूठे साबित होते हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज में हमारी नाकेबंदी के बाद ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि अमेरिका की नाकेबंदी के बाद ईरान ने 1 करोड़ बैरल से ज्यादा क्रूड भेजा है। उसके जहाज अमेरिकी घेराबंदी को तोड़ते हुए निकलने में कामयाब रहे हैं। ईरान की घेराबंदी में फेल हुई अमेरिकी नेवी अब ट्रंप के निशाने पर आ गई। अमेरिकी नेवी के सेक्रेटरी जॉन फेलन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि नौसेना सचिव जॉन फेलन तत्काल प्रभाव से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को छोड़ रहे हैं। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने फेलन के हटने का ऐलान करते हुए अमेरिकी नौसेना में उनकी सर्विस के लिए धन्यवाद दे दिया। उन्होंने कहा कि नौसेना सचिव जॉन सी फेलन प्रशासन छोड़ रहे हैं। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू है, लेकिन पार्नेल ने फेनल के इस तरह अचानक जाने का कोई कारण नहीं बताया। हालांकि यह जरूर कहा कि अब नए नौसेना सचिव हंग काओ होंगे। अमेरिकी अखबार द गार्डियन ने दावा किया है कि फेलन को रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और दूसरे सीनियर अधिकारियों के साथ टकराव की कीमत चुकानी पड़ी है। पीट हेगसेथ ने इससे पहले आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी पद से हटाया था। इसके अलावा मेजर जनरल डेविड होनले और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी बर्खास्त किया जा चुका है, जिन्हें जंग में सफलता नहीं दिलाने के कारण पद से हटाया गया। हेगसेथ इससे पहले कई टॉप जनरलों, एडमिरलों और दूसरे अफसरों को पदमुक्त करा चुके हैं, जबकि उनकी कार्यप्रणाली के चलते कई जनरल खुद ही सेना की नौकरी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब अमेरिकी सैन्य अधिकारियों पर हो रही कार्रवाई के पीछे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन सैन्य अधिकारियों को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि ये लोग अमेरिका को जंग में जीत नहीं दिला पाए? क्योंकि पेंटागन की रिपोर्ट में ही दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ना तो जंग जीत पाया है और ना ही ईरान की सैन्य ताकत कमजोर पड़ी है। ईरान को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि वो घुटनों पर आ जाए, बल्कि अभी भी ईरान के पास ड्रोन और मिसाइलों का भंडार बचा हुआ है। इस बीच अमेरिका के अंदर ही इसे लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक हॉर्मुज के बाहर अमेरिका नाकाबंदी करने में पूरी तरह विफल साबित हुआ। वहीं सेंटकॉम के बयान के उलट 22 अप्रैल को 34 ईरानी जहाज हॉर्मुज से गुजर गए। इन जहाजों को अमेरिका रोक ही नहीं पाया।
उधर सेंटकॉम का कहना है कि उसने हॉर्मुज के बाहर 10,000 सैनिक लगा रखे हैं और हॉर्मुज से निकलने वाले सभी जहाजों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 31 ईरानी जहाजों को अरब सागर में रोक दिया गया और उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ईरानी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर आसानी से निकल रहे हैं। इस बीच अमेरिका की हार का एक और संकेत मिला ट्रंप के सीज फायर ऐलान से। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि 21 अप्रैल तक ईरान को अमेरिका के साथ डील करनी ही होगी। अगर ईरान डील नहीं करेगा तो ईरान पर दोबारा हमला किया जाएगा, बमबारी की जाएगी, उसके पुल, उसके पावर स्टेशनों पर हमले होंगे, ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने जब ट्रंप की धमकियों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया तो ट्रंप ने सीजफायर को आगे बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार बैठा हुआ था, लेकिन ईरान ने अपना डेलीगेशन भेजने से ही मना कर दिया, जिसके चलते इस बैठक को लेकर ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे और अब वो बैठक ही नहीं हो पाई। इसके बावजूद ट्रंप ने सीजफायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ये सीधा सीधा ट्रंप का जंग से भागने की तरफ इशारा कर रहा है। CNN के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। इसकी एक वजह संभावित मिड टर्म इलेक्शन भी माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन तक अगर यह युद्ध जारी रहता है तो उनकी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और इसीलिए ट्रंप ने ईरान से बिना बात किए सीजफायर को खुद ही अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। साफ है, अमेरिका जंग जीतने में कामयाब अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को ही दोषी माना जा सकता है। लेकिन ट्रंप सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। हॉर्मुज को जिस तरह ईरान ने बंद कर दिया है, दूसरे देशों के जहाजों को वो निकलने ही नहीं दे रहा, लेकिन ईरानी जहाज आसानी से हॉर्मुज से आ जा रहे हैं। वो एक तरह से ट्रंप को चुनौती दे रहा है, यानी जो देश ट्रंप के साथ हैं उनके लिए व्यापार करना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे लेकर यूएई ने तो अमेरिका को धमकी तक दे दी कि अगर यूएई के नुकसान की भरपाई नहीं हुई तब वो डॉलर को छोड़कर चीनी मुद्रा युआन में व्यापार शुरू कर देगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी इस नाकेबंदी की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन ईरान अपना व्यापार जारी रखे हुए है। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि ईरान को $500 मिलियन का नुकसान रोज हो रहा है, लेकिन जिस तरह से ईरानी जहाज आसानी से अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ रहे हैं, उसके बाद ट्रंप का यह दावा भी सवालों में फंस गया है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से सैन्य अधिकारियों को अमेरिका में हटाया जा रहा है और उनकी जगह नए लोगों को लाया जा रहा है, वो भी ट्रंप पर ही सवाल उठा रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान जंग में अमेरिका क्या बुरी तरह से हार चुका है और यही कारण है कि ट्रंप एक के बाद एक सैन्य अधिकारियों को पद से हटा रहे हैं। अब ट्रंप जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान पर भी दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी तरह से ईरान को बातचीत के लिए मनाया जाए, ऐसे समझौते के लिए तैयार किया जाए। पाकिस्तान अभी तक ईरान को बातचीत के लिए इस्लामाबाद बुलाने में कामयाब नहीं हो पाया है और अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसके लिए चीन से मदद मांगी है। लेकिन ईरान का भी साफ कहना है कि ट्रंप पहले हॉर्मुज की नाकेबंदी हटाए, उसके बाद ही बातचीत शुरू हो सकती है। यानी ईरान ने अपनी शर्त सामने रख दी है। अब यह बातचीत होगी या नहीं होगी, यह सब कुछ अमेरिका के रुख पर निर्भर करता है। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।